इस मार्कर के अंदर ब्लैक और ब्लू इंक दोनों मिल गई है। ये पहली रिकॉर्डिंग का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है प्लीज। क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज effectively a recap practice question of last class। आपने कल की क्लास में एक सवाल जो है वो देखा था, कल हमने जो सवाल देखा था सेम सवाल मैं बोर्ड पे बना रहा हूं वार्म अप के लिए, वहीं से बात स्टार्ट करेंगे। कल आपने दो बातें नहीं सीखी थी। एक, पहली चीज आपने सीखी थी कि स्क्रैप की वजह से मेरा अफेक्टिव लॉस, अगर कुछ बातें आपको आती थी, नॉर्मल लॉस कौन बेयर करता है, एबनॉर्मल लॉस कौन बेयर करता है। लेकिन कल आपने नई बात ये सीख ली कि अगर एबनॉर्मल लॉस मार्केट में सेल हो सकता है तो सेल होकर दो पैसे आ जाएंगे, वो दो पैसे मेरे इफेक्टिव लॉस को, और वो इफेक्टिव लॉस हमने चेक कर लिया था एंट्रीज की फॉर्म में। तो कल जो दो नई चीजें आपने सीखी, आपने अपने सवाल में सॉल्व नहीं की हुई थी, मेक श्योर कि आज आप उनके अंदर मिस्टेक ना करें। वार्म अप क्वेश्चन है, मैं बोर्ड पे सवाल लिख रहा हूं, आप लोगों ने सॉल्व करना है, मैं उसको सिर्फ चेक करूंगा। अगर सबका सही हुआ तो मैं बोर्ड पे सॉल्व नहीं करूंगा। उसके बाद फिर हम आगे नए कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नोट करना स्टार्ट करें प्लीज। चलो बेटा, मार्केट चाहिए मुझे, मेरे बारे में कम है थोड़ी सी। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग ऑन है। सर ध्यान से बात सुने, ऑनलाइन वाले बच्चे, रिकॉर्डिंग वाले बच्चे। ऑल्दो दिस इज अ रीकैप कॉन्सेप्ट ऑफ लास्ट क्लास, सिर्फ टेस्ट करने के लिए कल जो आपने बातें सीखी उसमें से कितनी आपको याद है। नहीं याद तो अच्छी बात है, मिस्टेक करेंगे क्लास में हाथ याद हो जाएगा। इस सवाल में लेकिन मैंने दो तीन काम नए किए, मैं आपको बोल चुका हूं, दोबारा बोल रहा हूं। एंड बिलीव मी, ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन
दे आर अ स्मार्ट वे टू मूव टुवर्ड्स पास्ट पेपर्स। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कब पास्ट पेपर आना स्टार्ट होगा। पेपर में दो तीन चीजें होनी चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ। कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि टाइम मैनेजमेंट हो सके। तीसरा, क्वेश्चन रीड करना आना चाहिए मेरे बगैर। तो क्वेश्चन के अंदर जो जुमले आते हैं, मैंने सवाल में नया काम ये किया है कि कुछ जुमले ऐड कर दिए हैं ताकि आप क्वेश्चन इंटरप्रेट करना सीख जाएं। जिस सवाल में नया कॉन्सेप्ट में ऐड नहीं कर रहा हूं, सवाल में मैं जुमले ऐड कर रहा हूं, कुछ ना कुछ नया ऐड हो रहा है। तो दिस इज अ न्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन छापे प्लीज। ऑनलाइन वाले बच्चे, अदील, अहमद, फिजा। फिजा बेटा लास्ट कई क्लासों से मुझे गायब नजर आ रही हो। रिदा, उसामा, मुताहिर, साज जुबैरी, समीर, समीर खालिद, शहीर, फैज, रयान। बेटा ये बात यहां तक क्लियर होती है? जैया, ये बात यहां तक क्लियर होती है जो मैंने बोली है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझ आ गई है? बस सेट है। बिस्मिल्लाह करें, इसको हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। जो दो तीन नए सेंटेंसेस आए हैं वो इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करते हैं कि पेपर में किस किस अंदाज से आ सकते हैं। वैसे आप लोगों को एक मशवरा दूं, मेरा तो ख्याल है अब आज के बाद ना हर सवाल में, मैं बोर्ड पे लिख तो नहीं रहा, डायग्राम भी बना लें। कौन सी वाली डायग्राम? मशीन का एक डब्बा बना लें। हम आप बोलेंगे सर क्या फर्क पड़ता है? बेटा अभी दो तीन डब्बे और आएंगे। अभी ये जो नई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, ये चेंज होना स्टार्ट होगी। डायग्राम फिर बहुत काम आएगी। अभी से बनाना स्टार्ट कर दें जब आप इंटरमीडिएट स्केल के ऊपर है। बेटा लॉसेस दिए हुए हैं 1000 किलो। चलो आप वीडियो थोड़ी देर पॉज करेंगे और मेरे लिए ये वाले मार्कर ले आए। पॉज जो है उसको ऑन कर दो। बच्चों बहुत माजरत, अभी आपका हाजमा जब ही हो गया खराब, वही बिल्कुल सही, क्योंकि मतलब सेरिलैक खाने वाले बच्चे के सामने निहारी रख देंगे तो यही होगा। ये बहुत एंड में आएगा, सॉरी ये मुझसे गलती हो गई। मैं ऐड ये करना चाह रहा था कि रॉ मटेरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, क्योंकि ये चीज आपने देखी हुई है। इसको काइंडली एंड कर लीजिएगा, माजरत, बहुत माजरत। ये आप उल्टियां मार देंगे अभी, ये इस लाइक नहीं है आपका पेट। लॉसेस वर आइडेंटिफाइड एट द एंड ऑफ प्रोसेस, जैसा हमेशा होता था। बच्चों बहुत ध्यान के साथ बोर्ड पर, इस सवाल में मैंने ऑल द कॉन्सेप्ट रिकैप किया था, इंफॉर्मेशन रिकैप नहीं की। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद ऑल ऑफ यू इन एग्जामिनेशन। ओ भाई पीछे बोर्ड पे देख ले यार। पेपर में मैंने शुरू के क्लासेस के अंदर बोला था, जिस बच्चे ने क्लास नहीं ली उसकी तो और बात है, जिन्होंने क्लास ली भूल गए हैं वो तो मजेदार लोग हैं आप लोग। पेपर में, कॉस्टिंग के पेपर में, ये मैंने पहली क्लास में कहा था, जिसको मैं क्लास में काउंट भी नहीं कर रहा, ओरिएंटेशन में ये बात मैंने आपको जो है वो बोली थी, जब मैं आपको बोर करने के लिए आया था प्रोजेक्टर लगा के, याद होगा आपको। आई डोंट डू प्रोजेक्टर्स, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किसी को अगर आपने ना पढ़ाना हो तो आप प्रोजेक्टर पे आ जाए, लीगल वे टू किल समवन। तो वो मैं आपको मैं बताया था, मेरी तबियत खराब थी तो ओरिएंटेशन आपको देनी थी। मैंने पहली दफा जिंदगी में, वैसे आपस की बात आपको मैं बताऊं, मैंने पहली दफा जिंदगी में पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाई आप लोगों की खातिर। पहली दफा तो मुझे पता नहीं कितने साल पहले, बचपन में जब पावर पॉइंट सीखा होगा तो हमने बनाई होगी, कितने साल पहले। और मजे की एक और बात बताऊं, मैं हर दफा अपनी ओरिएंटेशन देता हूं बोर्ड के ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर। और बच्चा मुझे कहता था सर वो आप ना सारी इंफॉर्मेशन ड्राफ्ट करके ना वो हमें ट्रांसफर कर दिया करें, बाकी जगह भी ऐसे ही होता है। हमने कहा अच्छा, इस दफा कमजोरी की वजह से, बीमारी की वजह से हमने पावर पॉइंट की, तो हमारा एक बच्चा जो अभी कैफ 6 में है, हमद, वो हमें क्लास के बाद कह रहा है सर मैंने आपकी ओरिएंटेशन देखी यार, बोर्ड वाली अच्छी थी। मैंने कहा मतलब ठुमका यूं मारो तो उनको बोलते नहीं उस साइड का मारो, उस साइड पे करो तो वो बोलते इस साइड करो। बहरहाल अब जरा गौर कीजिएगा, पेपर में मैंने आपको पहली क्लास में बोला था, याद रखिएगा ये जुमला, कॉस्टिंग के पेपर में कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, सवाल की इंफॉर्मेशन रिपीट नहीं होती है। ज़हीन बच्चे की निशानी ये होती है कि वो ये पहचान ले कि ये कॉन्सेप्ट पहले आया हुआ है। कभी कभार ऐसा होता है, ये उन लोगों के साथ होता है, दिस इज सब्जेक्टिव। लाइक अगर मैं अभी आपके सामने एक बच्चा बुलाऊं, और मैं बुलाऊंगा कैफ 6 में है, लास्ट टाइम उसने कॉस्टिंग का पेपर दिया, रिजल्ट वेट कर रहा है, बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन भंड मार के आया हुआ है, पेपर छोड़ के आ गया, 17 मार्क्स छोड़ के आ गया, क्योंकि वो 83 मार्क्स में परफेक्शन ढूंढ रहा था। और
ही इज एक्चुअली वेरी गुड। तो उसका रिजल्ट जो भी आया, मैं कहता हूँ बच्चा इंटेलिजेंट है। उस बच्चे के ये कीवर्ड्स हैं कि यार पेपर के अंदर ना हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है उसको इंटरप्रेट करने का टाइम बहुत कम होता है। तो उस बच्चे ने मुझे आके बोला कि सर आपने ज्वाइंट एंड बाई का एक सवाल सॉल्व करवाया था ओशियानिक लिमिटेड, डिट्टो सेम सवाल आ गया। अच्छा, ये बात मुझे सिर्फ 5-6 लोगों ने बोली, बाकी लोगों ने नहीं बोली कि डिट्टो सेम सवाल आ गया। क्यों? क्योंकि बाकी लोगों ने उस चीज को एक्वायर करके इतना सीमेंट जो है वो नहीं किया हुआ था। लेकिन पेपर में कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन रिपीट, जब भी आपको हर सवाल नया लगता है। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चों को यह सवाल लगा नया। मिसाल के तौर पे फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ था बोथ रॉ मटेरियल्स वर एडेड इन द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस। अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ना स्टार्ट होंगे आपको एहसास होगा कि वो जो मशीन के अंदर हम काम कर रहे थे, मशीन के अंदर मटेरियल डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर ऐड होता है। तो कौन सी एग्जांपल है? 11। अब तक 11 एग्जांपल में हमेशा मैंने डायग्राम ये बनाई है कि बेटा इनपुट यहां से हो रहा है और यहां से, और आउटपुट के साथ यहीं पर ही लॉसेस हैं लिखे हुए। ऐसा अब तक जितनी इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी यही हो रहा है। तो ये जो 2 जुमले मैंने ऐड किए थे, ये 2 जुमले आपके आंसर के ऊपर किसी किस्म का कोई चेंज लेकर नहीं आ रहे। लेकिन आगे जाकर ये इंफॉर्मेशन आएगी, आगे जाकर ये कहानी चेंज होगी। इसका मतलब आगे जाकर लॉस एंड से पहले आइडेंटिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। आने वाले वक्तों में मटेरियल सिर्फ शुरू में ऐड नहीं होगा, बाद में भी ऐड होगा। को कभी अगर आपने चाय बनाते हुए देखा हो तो वो सारा आइटम एक साथ ऐड नहीं कर देता, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीजें ऐड कर रहा होता है। अगर आपने कभी घर में बिरयानी बनते हुए जो है वो देखी हो तो ऐसा नहीं होता कि चावल गोश्त आलू सब मिला के बंद करके ऑन कर देते, ऐसा नहीं होता। डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, वो सारी कहानी हमारे पास आएगी। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी एक हरकत मैंने इस सवाल के अंदर और भी की, टोटल इनपुट है कितना? ए और बी मिला के टोटल इनपुट बन रहा है 5000। सवाल में इंफॉर्मेशन है। सवाल में ये भी बता दिया कि नॉर्मल लॉस 10% है एस्टिमेटेड, महीने के स्टार्ट में जो आपने अंदाजा लगाया। और सवाल में ये भी बता दिया कि एक्चुअल लॉसेस 1000 के हैं। तो एक बच्चे ने, एक भाई ने मुझे अभी सही बोला कि सर आपने एक्चुअल आउटपुट नहीं दी। तो मैंने एक्चुअल आउटपुट नहीं दी। एग्जामिनर ये करता है, बहुत करता है। वो अब आपको बोल रहा है अंदाजा खुद लगाओ, बैलेंसिंग फिगर के थ्रू आप बाहर निकालो। अगर कोई क्लोजिंग आइटम नहीं है, ओपनिंग आइटम नहीं है, लॉस मैंने तुम्हें बता दिया, तो बाकी माल कहां गया? सर बाकी माल यकीनन, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं बचा, वो कहां गया होगा? तो इस सवाल के अंदर एक्चुअल आउटपुट क्या आ रही है, और ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी गई थी। क्या ये बात क्लियर हो रही है? दिस इज अ कॉमन थीम इन एग्जामिनेशन। ये कहानी उल्टी भी हो सकती थी। वो आपको बोलते किसी किस्म का ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है सवाल में, आउटपुट बनी है 4000 की। तो अगर आउटपुट 4000 की बनी और 5000 इनपुट किया था, बाकी 1000 कहां गया? क्या ये बात क्लियर होती है? क्या ये बात क्लियर होती है? आउटपुट मैंने नहीं दी थी, हाँ, एग्जामिनर नहीं देता, वो कह रहा है मिसिंग फिगर के थ्रू बाहर निकालो। सवाल वही है जो आपने कल क्लास के अंदर किया था। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, जिन लोगों को ये बात नहीं समझ है उनके लिए तो ये नया सवाल हो गया। आपने प्रैक्टिस करके इसी चीज को अपने जो है वो रिड्यूस करना है। इसका और कोई इलाज नहीं है। अगर आप इसको पिक नहीं कर पाए कोई बात नहीं, ये आपकी जहन के कमजोर होने की निशानी नहीं है। दिस इज हाउ थिंग्स पैन आउट इन द एग्जाम। आप किसी एक टॉपिक में नहीं कर रहे, कोई बंदा किसी और एरिया के अंदर नहीं कर रहा होगा। नाउ सर लॉसेस को भी 2 हिस्सों में ब्रेक किया जाता है, ऐसे ही है? नॉर्मल लॉस के बारे में क्या बोला उसने? 10% ऑफ इनपुट। तो अगर 10% ऑफ टोटल इनपुट है 500 किलो बनता है, तो नॉर्मल लॉस कितना है? 500 किलो। क्या ये बात क्लियर है? अब एक मजे की बात बताओ, क्वांटिटी स्केड्यूल के मार्क्स जो है वो कितने थे कल? 1 या 2 मार्क्स थे, ऐसे ही है। क्वांटिटी स्केड्यूल के मार्क्स अगर चेक करना, कल के सवाल में थे कितने? क्वांटिटी स्केड्यूल के 4 मार्क्स तो नहीं थे, 2 मार्क्स थे। बनाया था ना आप लोगों ने क्वांटिटी स्केड्यूल, ऐसे ही है हुजैफा, क्वांटिटी स्केड्यूल बनाया था ना, ये क्वांटिटी स्केड्यूल है। किसी का सवाल हो सर क्या हम अलग से बना सकते हैं? बना दिया ना मैंने अलग से। सर पेपर में क्या ऐसे दिखाएंगे? तो एक काम करना, अपनी पिक्चर खींच के जो है वो लगा देना। अरे भाई ये बात समझ आती है ना, पेपर में आप इसको आराम से यूं दिखा सकते हैं भाई, आराम से यूं दिखा सकते हैं। और ये अभी मैंने तोड़ा नहीं है, तोड़ देता हूं, चलो बाद में रोना धोना कोई स्टार्ट ना कर दे। कितना हो गया भाई?
फिनिश गुड जो है वो कितना, नॉर्मल कितना है, नॉर्मल कितना है, ये लो घर ले जाओ 2 मार्क्स डायग्राम के साथ। सर पेपर में ये कर सकते हैं, हाँ ये भी कर सकते हैं, लेकिन इतना लिखना कि आपको नजर आ जाए मेरी राइटिंग बहुत हॉलमार्क है, मुझे एग्जाम में देना। पेपर में ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये मैंने पता क्या किया है, ये मैंने आपके टी अकाउंट का मेमोरेंडम कॉलम बाहर निकाल दिया। कॉन्सेप्ट होना चाहिए, फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट याद करना है, FR1 में जाओ, फॉर्मेट वहां याद करो, यहाँ पे आपको दिमाग इस्तेमाल करना है। मैंने आपसे कहा था ये पेपर आप अगर नहीं भी क्लियर करते, सीए छोड़ के भाग जाते हैं, एज्यूम करें जो चीजें आप सीख रहे हैं ना, दुकान पर भी बैठ जाएंगे, आपको बहुत काम आएंगे। यहां पर आपकी रियल लर्निंग इस सिलेबस के अंदर है। दैट इज व्हाई दिस पेपर इज कंसिडर्ड दी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर इन ग्रुप ए। हालांकि ये डिफिकल्ट पेपर नहीं है, असल में बच्चे को आदत नहीं है सोचने की, और रियलिटी आपका मेरा देखें, मैं दोबारा अगर मरने के बाद पैदा हो जाऊं ना और दोबारा मैट्रिक इंटर करने के बाद 8 सीए के अंदर एंट्री मारूं, मुझे भी वही मुश्किल फेस करनी पड़ेगी जो आपको करनी पड़ेगी। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। क्यों? क्योंकि हमारे मैट्रिक इंटर तक, हमारे ओए लेवल्स तक फोकस पेपर क्लियर करने पर होता है, कॉन्सेप्ट एक्विजिशन पे नहीं होता। यू नो दिस बेटर देन मी, क्योंकि आप लोग रिसेंट एक्सपीरियंस के बाद बाहर आए हैं। आपका पीआरसी भी सिर्फ इसीलिए मेक श्योर करने के लिए है कि वो पीछे इंटर तक जो किया है वो खुद किया हो, क्योंकि आपको ये भी पता है हमारे यहाँ इंटर होता है किस तरह से, अपना भी पेपर दे दो, रिश्तेदार का भी पेपर दे दो। हमारे यहाँ तो ये भी एक मसला है ना, पता ही होगा आपको मैं क्या बोलूं। तो ग्रुप ए में जो बच्चे को मुश्किल हो रही होती है क्योंकि सोचने की आदत नहीं है, तो ये अच्छी बात है कि आदत अब पढ़ना स्टार्ट हो गई है। ये आपका क्वांटिटी स्केड्यूल, क्या ये बात यहां तक क्लियर? तो ये तीसरा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास नया था इस सवाल के अंदर कि देयर वाज नो आउटपुट गिवन इन दिस क्वेश्चन। ये बात यहां तक क्लियर? सर अब मैं सवाल को सॉल्व कर रहा हूं वैसे ही जैसे मैं बचपन से सॉल्व करता आ रहा था, ठीक है? मैं सबसे पहले क्या किया करता था, अगर आप भूल गए तो मैं आपको याद दिलाऊं, मैं सबसे पहले क्वांटिटी स्केड्यूल बनाता था। सर वो तो आपने बना दिया, मैं वैसे बना के दिखा रहा हूं जैसे आप लोग जो है वो आज तक बनाते आ रहे हैं। 1000 इसका, 4000 इसका, कोई फटा तो नहीं है? अच्छा, टोटल इनपुट की साइड क्या हो गई? 5000। फिनिश गुड था इस सवाल में, फिनिश गुड था इस सवाल में, आउटपुट थी सवाल में, आउटपुट नहीं थी। सर हमने मिसिंग वैल्यू के थ्रू बाहर निकाली। तो आज के बाद आपने ये भी सीख लिया कि बहुत सारा काम कैलकुलेटर के ऊपर होगा अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है। कितना भाई? अच्छा, लॉसेस का ब्रेकअप था? नहीं, सिर्फ लॉसेस दिए हुए थे, उसके थ्रू आपने फिनिश गुड निकाला और बाद में लॉसेस को सवाल की इंफॉर्मेशन के हिसाब से ब्रेक कर दिया। नॉर्मल लॉस जो है वो क्या आ रहा है? 500। नॉर्मल कितना आ रहा है? और सर यहाँ स्क्रैप नहीं लिखा यार, खैर है कोई फर्क नहीं पड़ता, जब मैं इसकी वैल्यू सामने मेंशन करूंगा तो एग्जामिनर को खुद ही बात समझ में आ जाएगी। ऐसे ही 2 मार्क्स हो गए। ऐसा आगे बढ़े, अगला आइटम क्या था? कॉस्ट पर यूनिट। फॉर्मूला याद है? एक्सपेक्टेड टोटल कॉस्ट इनकर्ड। टोटल कॉस्ट में क्या क्या आता है? प्राइम कॉस्ट एंड प्रोडक्शन ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट सारी की सारी, प्रोडक्शन ओवरहेड में सारी की सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट। हम अगर सारी की सारी कॉस्ट की बात करें तो सवाल में सारी की सारी कॉस्ट दी हुई थी 50 रुपए के हिसाब से 50,000, 80 रुपए के हिसाब से 3,20,000 और लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब करके 6 लाख। तो टोटल कॉस्ट इनकर्ड का अगर मैं हिसाब लगाऊं 9,70,000। मैं यहां गया और मैंने लिख दिया 970,000 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। उसने कहा नॉर्मल लॉस इज 10%, तो अगर नॉर्मल लॉस 10% है तो एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑब्वियसली जो रिमेनिंग होगा वो आपके पास बच जाएगी 90%। एक्सपेक्टेड आउटपुट आपके पास 90% है और लॉस 500 यूनिट है, स्क्रैप में बिक सकता है। कितना बिक सकता है? 35 रुपए पर केजी। सर ये माइनस क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि नॉर्मल लॉस की जिस तरह कॉस्ट से कस्टमर बेयर करता है, नॉर्मल लॉस के स्क्रैप का बेनिफिट भी कस्टमर को मिलेगा। और बेनिफिट किस तरह से मिलेगा? हम स्क्रैप को अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिड्यूस कर देंगे। सर कितनी कॉस्ट आ रही है? 952,500 डिवाइडेड बाय 4,500, 211.66 या 67 की पूरी वैल्यू। सर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास आ गई है। इसके लिए आपको प्रोसेस अकाउंट की जरूरत नहीं थी, इसके थ्रू प्रोसेस अकाउंट पूरा होता है।
ये प्रोसेस अकाउंट नहीं था जो मैंने पहले बनाया, मैंने पहले क्वांटिटी स्केड्यूल बनाया, आज मैंने आपको अलग से बना के भी जो है वो दिखा दिया, ठीक है ना। पूरा कॉन्सेप्ट आपका सेमेंट हो जाएगा। सर पर यूनिट कॉस्ट यहां गई, पूरी वैल्यू जो आपके पास है पूरी की पूरी, उस पूरी वैल्यू को 4000 से मल्टीप्लाई करें जरा प्लीज। 846,667 ऐसा कर दो। अच्छा, आउटपुट टी अकाउंट के अंदर कौन सी वैल्यू शिफ्ट होती है, एक्चुअल की एक्सपेक्टेड, और नॉर्मल लॉस कौन सा वाला जो है मूव करता है, एक्सपेक्टेड। वैसे अगर आप नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस को मिलाएं तो एक्चुअल लॉस ही आपके पास बन जाएगा इफेक्टिवली स्पीकिंग। तो वो जो शुरू के दिन का फड्डा था, अब यार ये क्या बात हुई सर, आउटपुट एक्सपेक्टेड जा रही है, लॉस सॉरी माजर उल्टा बोल दिया, आउटपुट एक्चुअल जा रही है, लॉस एक्सपेक्टेड जा रहा है। आज के बाद ये मसला खत्म, टी अकाउंट में आउटपुट भी एक्चुअल जा रही है और लॉस भी एक्चुअल जा रहा है। अब ये मसला हमारा आखिरी के दिनों में एंड हो जाएगा ना। विद दैट बीइंग सेड, स्क्रैप की वैल्यू कितनी थी, 35 इंटू 500, और लॉस आइडेंटिफाई कब हो रहा है, इसका मतलब सारा मटेरियल, सारा लेबर, सारा ओवरहेड खर्च होने के बाद, सारी उम्मीदें लगाने के बाद, पूरे 5 साल वेस्ट करने के बाद आपको एहसास हुआ कि वो भाग गई। सर कितनी कॉस्ट आ रही है, 211,667। पूरे आंसर को 500 से करो मल्टीप्लाई, 10 ऐसा, इसको 1,05,830 भी आप बोल सकते थे। नेवरदलेस सर, कल वाली एक कहानी आपको मैंने सिखाई थी, कोने में कहीं जाके चेक कर लेना, उस कहानी का नाम क्या था, इफेक्टिव लॉस। नॉर्मल लॉस कौन बेर करता है, नॉर्मल लॉस कौन बेर करता है, तो हमें नॉर्मल लॉस के अंदर नुकसान जो है वो कितने का हो रहा है, 211 रुपए 67 ऐसा। लेकिन थोड़ी सहूलत हो गई है स्क्रैप में, क्या सहूलत हो गई है, स्क्रैप के पैसे बिकेंगे तो 35 रुपए आ जाएंगे, तो 35 रुपए आने का मतलब है कि हमें नुकसान कुछ कम हो जाएगा, आसरा हो जाएगा। कितने का इफेक्टिव लॉस आ रहा है, 176 पॉइंट, और कितने किलो का हुआ है लॉस, 88,300 रुपए, ऐसा ही है। ये कहां शिफ्ट होना चाहिए, नॉर्मल लॉस कौन बेर करता है, तो ये अमाउंट कहां शिफ्ट होगी, वेरी गुड सर, ये अमाउंट शिफ्ट होनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब ये आपने काम देसी तरीके से किया है, यही काम आपने एंट्रीज की फॉर्म के अंदर करना है। सही है सर, मैं आपके सामने एंट्रीज भी पास करनी स्टार्ट कर रहा हूं, जरा बोर्ड पे रहिएगा, ध्यान कीजिएगा प्लीज। जो छोटी एंट्रीज हैं मैं बोर्ड के ऊपर ही पास कर रहा हूं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, कितने से 846,000। मैं इसको राउंड ऑफ करके एंट्री पास कर रहा हूं, परेशान मत हो जाना, आपके पास सही वैल्यू की एंट्री पास होगी। अगली एंट्री क्या है, स्क्रैप अकाउंट डेबिट, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, कितने से, इस एंट्री की हेडिंग बता दें प्लीज। वेरी गुड सर, ये आपने महीने के स्टार्ट में पास की थी, एक्सपेक्टेड स्क्रैप। आज के बाद मैं आदत बनाऊंगा, मैं बोर्ड पे जब भी इसी स्टाइल में मूव कर रहा हूं ताकि आपको पता हो, जैसे स्क्रैप की एंट्री पास करो मेरा बच्चा, फौरन से जाके स्क्रैप का टी अकाउंट बनाओ, डेबिट करो 17,500 से, किसके अगेंस्ट, प्रोसेस के अगेंस्ट। तीसरी एंट्री मैं पास कर रहा हूं एबनॉर्मल लॉस की, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, कितने से 1,06,000। राउंड ऑफ कर रहा हूं, परेशान नहीं हो जाना, ठीक है। अच्छा, फौरन से जाऊंगा एक अकाउंट बनाऊंगा एबनॉर्मल लॉस का, एबनॉर्मल लॉस डेबिट हो रहा है 1 लाख, किसके अगेंस्ट, अच्छा जी, क्या ये बात ज्यादा क्लियर होती है। ये 3 एंट्रीज तो नॉर्मल है, सही है सर। चौथी एंट्री कौन सी थी हमारे पास, वेरी गुड सर, चौथी एंट्री मेरे पास थी एक्चुअल स्क्रैप की। एक्चुअल स्क्रैप की एंट्री के लिए, इसको बुलाओ, क्या नाम तुम्हारा, हमजा। एक्चुअल स्क्रैप की एंट्री के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, करो, एक्चुअल स्क्रैप की एंट्री के लिए क्या देखना पड़ता है, क्या नाम आपका, अरीफ भाई। एक्चुअल स्क्रैप की एंट्री के लिए क्या देखना पड़ता है, नहीं, क्या नाम तुम्हारा, सुहेब। एक्चुअल स्क्रैप की एंट्री के लिए क्या देखना पड़ता है, क्वांटिटी स्केड्यूल। एक्चुअल स्क्रैप की एंट्री पास करने से पहले एक आंख देखोगे क्वांटिटी स्केड्यूल को, देखो जरा क्वांटिटी स्केड्यूल को, देख लिया एक आंख, कितना फिनिश गुड है, रद्दी कितनी है, 500 तो वो रद्दी है जो तुमने उम्मीद लगाई थी, 500 वो रद्दी है जिसकी तुमने उम्मीद नहीं लगाई थी, टोटल रद्दी कितनी है, ये तो तुम्हें पता है ना कि ये नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस है।
रद्दी वाला जब आएगा तो वेयर हाउस में क्या देखेगा, 1000 यूनिट, वो 1000 यूनिट लेगा और आपको पैसे दे देगा। एक यूनिट के कितने पैसे पे कर रहे हैं, 35। तो 1000 यूनिट जब उठाएगा ट्रक में रखेगा तो कितने पैसे पे करेगा, वेरी गुड। तो मैं एंट्री पास कर रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिट, स्क्रैप अकाउंट क्रेडिट, कितने से, क्या ये बात क्लियर होती है? जिन जिन लोगों से सवाल पूछा था और वो जवाब नहीं दे पाए, और जिन जिन लोगों ने सवाल नहीं पूछा और उनका जवाब नहीं मालूम था, अपने रजिस्टर में इस एंट्री के पास जाके देसी जबान में नोट करो, लिखो इसके अंदर जाके कि एक्चुअल की एंट्री पास करने से पहले क्वांटिटी स्केड्यूल को देखकर एक्चुअल लॉस निकालना है। लिखो ये बात जाके, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। शर्मिंदगी की बात यह है कि जब बड़ा बड़ा फेल लिखा हुआ आएगा, उस शर्मिंदगी से बचो तो आखिरत में आएगी, आखिरत से मुराद रिजल्ट वाले दिन। एक्चुअल स्क्रैप की एंट्री पास करने के लिए क्वांटिटी स्केड्यूल देखना होगा। दिस गोस फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट एज वेल, दिस गोस फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट एज वेल। अगर आपको भी सवाल का जवाब नहीं आता था, रजिस्टर में जाके नोट कर लो, भाई मैं चैट बॉक्स देखने आया हूं। अच्छा जी, तो 4 क्लास से ये काम हो रहा है, ये बात याद करना स्टार्ट करो, अच्छी बात है, मिस्टेक्स करो, गालियां खाओ, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं होती, ठीक है सर। अब स्क्रैप में एक एंट्री और आ गई, कितने की, मैं स्क्रैप अकाउंट में गया, स्क्रैप अकाउंट इज बीइंग क्रेडिटेड बाय 35,000। किसकी वजह से, मैंने उम्मीद लगाई थी 17,500 आएंगे, 35 आ गए, ज्यादा पैसा आ गया। ज्यादा पैसा आने का मतलब क्या है सर? तो ये जो पैसा ज्यादा आया है ना, ये नॉर्मल लॉस ही बंद करेगा। कैसे बंद करेगा, 17,500 से स्क्रैप अकाउंट डेबिट किसके अगेंस्ट, जिसकी वजह से चेंज हुआ है, और एब्नॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट 17,500 से किसके अगेंस्ट। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो मैं स्क्रैप के अकाउंट को बंद कर दूं। बंद हो गया, ये बंद करने के बाद ये जो ब्लू से मैंने एंट्री पास की हुई है, मैं इसको पोस्ट कर देता हूं। क्या एंट्री है, जरा पढ़ के सुनाओगे? स्क्रैप अकाउंट डेबिट 17,500 से किसके अगेंस्ट, 17,500। ऐसा सारे अकाउंट बंद हो गए, सब अपने घरों को पहुंच गए, एक मस्टंडा घूम रहा है एब्नॉर्मल लॉस। इनकम और एक्सपेंस का अकाउंट किस चीज से बंद होता है, प्रॉफिट एंड लॉस से। इस अकाउंट को मैं प्रॉफिट एंड लॉस से बंद करूंगा। 1,06,000 इधर आएगा, 1,06,000 इधर आएगा। ये किस चीज से बंद हो रहा है, वैल्यू कितनी है, 88,000 किसके अगेंस्ट। अब ये एंट्री मैंने यहां लिख दी है, आपने यहां पास भी करनी है। अगर आप एंट्री पढ़ के सुनाए तो एंट्री कुछ ऐसे होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किसके अगेंस्ट, लॉस पीएनएल को डेबिट करना होता है। पता आपको कितनी अमाउंट गई है पीएनएल में, जरा चेक कर लें, चेक कर लें, चेक कर लें। क्या इफेक्टिव लॉस में भी सेम अमाउंट गई है? सर सेम अमाउंट गई है। 200 रुपए का गैप जो आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि मैंने चीजों को राउंड ऑफ कर दिया था। क्या ये बात यहां तक क्लियर होती है? अभी आगे बढ़ने से पहले गेम में यही कहानी उल्टी हो जाएगी। गेम में लॉस कम आएगा। गेम का मतलब क्या है, गेम का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड लॉस कम आएगा। कम आने का मतलब है रद्दी वाले से 35 रुपए नहीं मिलेंगे। सर नुकसान हो गया, नुकसान नहीं हुआ मेरे बच्चा, 35 रुपए कम तो मिले, लेकिन तुम कचरा बेचने के बजाय अब सही यूनिट बेच रहे हो। कितने का बेच रहे हो, तो तुम्हें 211 रुपए का बेनिफिट हो गया। लेकिन 211 रुपए का बेनिफिट 35 रुपए का लॉस करने के बाद हुआ है। तो जिस तरह यहां पर आपने इफेक्टिव लॉस निकाला 176 का, वहां पर इफेक्टिव बेनिफिट आएगा 176 का। क्या ये बात क्लियर होती है? बहरहाल इस पूरे आंसर को छाप लें, जब छाप लें तो मुझे बताएं, फिर मैं उसको स्पीड से आगे बढ़ाऊं। कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर? अच्छा मुझे जरा एक क्लास के अंदर प्लीज प्लीज अगेन ऑनलाइन के अंदर भी जरा मुझे ऑनलाइन में बच्चों के नाम बता देना। कितने लोगों ने क्वांटिटी स्केड्यूल निकाल लिया था इस सवाल का? सही। जिन लोगों ने नहीं निकाला कोई सवाल हो प्लीज पूछें। कितने लोगों ने कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर ली थी? वेरी गुड। नहीं निकाली, पूछे कहां फंस रहे हैं। क्वांटिटी स्केड्यूल की जरूरत नहीं है आपको कॉस्ट पर यूनिट के लिए, ठीक है। कितने लोगों ने एंट्रीज में स्क्रैप की कैश की एंट्री पास कर ली थी? चलिए नॉट बैड, सही है सर। कॉपी करें, अभी आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मूव करेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों अगर छाप लिया हो तो प्लीज बता दें। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड।